दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सभ्य और स्मार्ट राजनीति में बहन जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहन जी जानती हैं कि कब किसे क्या कहना है, कब किसे जन्मदिन की बधाई देना है, कब किसे जन्मदिन के मौके पर फ़ोन करना है। दोस्तों आज मायावती जी ने वो किया जो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा वो कर सकती हैं। आज उन्होंने अपने जिगरी दोस्त, अपने सबसे पुरानी दोस्त को न सिर्फ जन्मदिन की बधाई दी, कहा तो ये भी जा रहा है कि फ़ोन भी किया गया। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बहन जी ने सोनिया गांधी को बधाई क्यों दी। सोनिया गांधी को क्या वाकई बहन जी ने फ़ोन किया? दोस्तों आज पूरे देश में इसी को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि देखिए बहन जी और सोनिया गांधी जी का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना। ये तस्वीर तो आप लोगों को याद ही होगी। आज सोनिया गांधी जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं, आज वो 78 वर्ष की हो चुकी हैं। वो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रही थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पिछले कुछ सालों से सक्रिय राजनीति से सोनिया गांधी दूर हैं। अब उतनी ज़्यादा वो सक्रिय नहीं है पार्टी में, लेकिन अभी भी वो संसद जब जाती हैं तो हर मुद्दे पर मुखर होकर आवाज़ उठाने का काम करती है। सोनिया गांधी अभी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन मायावती जी सिर्फ बीएसपी की अध्यक्ष हैं। और आज मायावती जी ने जैसे ही सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की बधाई दी, तुरंत इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि क्या फिर से कांग्रेस और बीएसपी साथ आएंगे। जी हाँ दोस्तों, गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो रही, कई सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बिना देर के बताते हैं कि मायावती जी ने किस अंदाज में अपने सबसे पुराने दोस्त सोनिया जी को जन्मदिन की बधाई दी और इसके मायने मतलब क्या हैं। क्या वाकई आज बीएसपी चीफ ने सोनिया गांधी जी को फ़ोन किया? दोस्तों आपको बता दें कि मायावती जी इस समय दिल्ली में हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने न सिर्फ सोनिया गांधी को एक्स पर जन्मदिन की बधाई दी, बल्कि फ़ोन भी किया। सोनिया जी को वैसे तो बहुत सारे नेताओं ने बधाई दी, लेकिन चर्चा सिर्फ मायावती जी के ट्वीट को लेकर हो रही है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सोनिया जी को बधाई दी बल्कि पूरे परिवार को ही विश कर दिया है। मायावती जी ने एक्स पर क्या लिखा है देखिए। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को आज उनके 79वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। उनके परिवार के सभी सदस्यों, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, और उनके अनुयायियों को आज के दिन की हार्दिक बधाई। तो जो लोग कहते हैं कि मायावती जी के रिश्ते सोनिया जी से अच्छे नहीं हैं, उनको ये ट्वीट देख लेना चाहिए। आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। यहाँ पर अच्छी सेहत और लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी जा रही हैं और पूरे परिवार को मायावती जी ने आज विश किया। वैसे तो इस ट्वीट के बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं, लेकिन इस ट्वीट का सबसे बड़ा मतलब यह है कि मायावती जी अपने दोस्तों को नहीं भूलती हैं, अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलती हैं, स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करती हैं। हाँ, राजनीति हो जाए तो ठीक, लेकिन स्वार्थ के लिए किसी को याद नहीं करती हैं। और जब मायावती जी किसी को जन्मदिन की बधाई देती हैं तो समझ लीजिए वो बहुत खास होता है, वो बहुत बड़ा राजनीतिक होता है। जैसे कि सोनिया गांधी जी को अगर मायावती जी ने बधाई दिया तो आपको ये मानना चाहिए कि सोनिया जी का राजनीति में एक अपना वर्चस्व रहा है और उनका एक अपना म्यार रहा है। 2019 से पहले दोनों खूब मुलाकातें किया करते थे, लेकिन 2019 के बाद दोनों की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। हालांकि कई सारे लोग ये भी सलाह दे रहे हैं कि बहन जी को भी थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए, लोगों के घर जाना चाहिए, आना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी दावा कर रहे हैं कि मायावती जी ने सिर्फ ट्वीट नहीं किया है, चूंकि वो उनकी खास दोस्त हैं, पुरानी दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने कॉल भी किया है। हालांकि दोस्तों कॉल करने की कोई पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सैकड़ों लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि मायावती जी ने आज फ़ोन करके, बाकायदा फ़ोन पर सोनिया गांधी जी को विश किया है। मायावती जी ने इस बात को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की है, ना ही कोई तस्वीर साझा की है। लोग तो यहाँ तक भी चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है वो सोनिया गांधी जी से मुलाकात भी करने जाएं, और अगर जाती हैं तो अच्छी बात होगी। देखिए मायावती जी की जो उम्र है वो भी करीब करीब 69 साल हो चुकी है, सोनिया गांधी जी करीब करीब 80 साल हो चुकी हैं। तो दोनों में अगर उम्र का फासला देखा जाए तो 10 साल का अंतर है। लेकिन मायावती जी सोनिया गांधी से पहले राजनीति में सक्रिय थीं। कहा जा रहा है जब सोनिया गांधी पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो उसी दौर मायावती जी उत्तर प्रदेश की पहली बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी।
तो दोनों के बीच बहुत ही खास संबंध है, बहुत खास रिश्ता है और उसी रिश्ते को मायावती जी निभा रही हैं। अब इस ट्वीट का एक और बड़ा मतलब ये है कि भाई जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में 27 में होगा तो किसके साथ होगा। हालांकि गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि मायावती जी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन अगर होगा तो कांग्रेस के साथ होगा। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी में उतने अच्छे रिश्ते फिलहाल नहीं हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो नेचर है वो डोमिनेटिंग है, वो हमेशा कांग्रेस को डोमिनेट करती है। और देखिए जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ अगर फ़ायदा समाजवादी पार्टी को हुआ तो कांग्रेस की बदौलत हुआ, राहुल गांधी जी की वजह से हुआ। 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी समाजवादी पार्टी ने और ये कांग्रेस की बदौलत ही हुआ। कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आएगी तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर भी उसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन क्या 2027 में समीकरण बदलेंगे? क्या कांग्रेस और बीएसपी कभी साथ में आ पाएंगे? कहा जा रहा है कि अगर 2027 में कांग्रेस और बीएसपी साथ आ जाएं तो फिर इनको सत्ता में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन आज कांग्रेस एकदम ढलान पे है। बड़ा सवाल ये भी है, क्या कोई पार्टी बिना गठबंधन के उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ सकती है? आप लोग बताइए, क्या कोई ऐसी पार्टी है सिंगल पार्टी? हाँ, इतिहास रचा गया था 2006 के चुनाव में। हाँ, 2007 के विधानसभा के चुनाव में इतिहास रचा गया था। लेकिन आज क्या बीएसपी अकेले अपने दम पर सत्ता में आ सकती है? क्या समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बना सकती है? क्या बीजेपी अकेले सरकार बना सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी अकेले सरकार बना सकती है? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए अभी जो बीएसपी है ना, बीएसपी भी ढलान पर है। कहा जा रहा है एक वक्त था दोस्तों जब बीएसपी 206 सीटें उसके पास हुआ करती थी, लेकिन आज बीएसपी 1 सीट पर आ गई है। और जनता को सिर्फ इतना मालूम है कि भाई जिसके पास जितनी ज़्यादा सीटें वो उतनी बड़ी पार्टी। अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है। हालांकि आज मायावती जी ने एक संदेश दिया है कि कांग्रेस से उनके रिश्ते बेहतर हैं, उनके रिश्ते अच्छे हैं। उन्होंने न सिर्फ सोनिया जी को विश किया बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को भी बधाई दी, उनके पूरे चाहने वालों को, अनुयायियों को, फॉलोअर्स को भी बधाई दी। तो क्या आने वाले दिनों में कभी बीएसपी और कांग्रेस पार्टी साथ आएंगे, या फिर ऐसा समीकरण बन जाएगा कि उसमें समाजवादी पार्टी को भी शामिल कर लिया जाएगा, या फिर अन्य पार्टियों को भी एक साथ शामिल कर लिया जाएगा, एक मुकम्मल इंडिया गठबंधन बन जाएगा। 2024 के चुनाव में याद करिए, जब इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हो रहा था तभी चर्चा चली कि भाई बीएसपी को लाओ साथ में, बीएसपी को लाओ। कहा जा रहा है कि सोनिया जी ने भी फ़ोन किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बहुत सारे लोगों ने वहाँ दगाबाजी की। इसकी वजह से बीएसपी इंडिया गठबंधन में नहीं आई और उसका हश्र ये हुआ कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। कहा जा रहा है कि बिना बीएसपी के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। लेकिन देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक तरफ से गठबंधन में नहीं होता है। तो गठबंधन के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अब मायावती जी प्रयास करेंगी, सोनिया गांधी प्रयास करेंगी, राहुल गांधी प्रयास करेंगे, या फिर प्रियंका गांधी प्रयास करेंगी, दोस्तों ये देखना होगा। लेकिन प्रयास तो तब होगा जब कोई गठबंधन करने के लिए राजी हो। अभी मायावती जी के रुख से लग रहा है कि वो गठबंधन नहीं करेंगी। बिहार में भी गठबंधन नहीं हुआ था, एक सीट हालांकि जीतने में कामयाब हुई है अपने दम पर बीएसपी। इस समय यूपी में बीएसपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, उसके संगठन में मजबूती दिख रही है, उनके प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए सक्रियता के लिहाज से तो बीएसपी अभी आगे चलती हुई नज़र आ रही है। अब क्या 2027 में समीकरण बनता है दोस्तों, ये देखना होगा। जिस तरीके से मायावती जी ने आज सोनिया गांधी जी को बधाई दी, इसके आप क्या मायने मतलब निकाल रहे हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।